जी वालेकुम भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल तक इमरान खान साहब नैब के मुलजिम थे, कल रात नैब के मुलजिम की तरह गुजारी, आज की रात वो सुप्रीम कोर्ट के मेहमान की तरह गुजारेंगे, कैसे देखता है? माशाल्लाह ये ऐसा हसीन तसाद है कि हमारी दुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का ये रवैया हर उस मुलजिम के साथ हो जो भी उनके साथ रूबरू पेश हो। पहले जज साहब ये फरमाएं कि मुझे आपसे मिलकर बड़ी मसरत हो रही है और बताइए कैसा वक्त गुजर रहा है और बताइए क्या क्या चाहिए आपको। ये एक अजीबोगरीब किस्म का अदालती निज़ाम हम देख रहे हैं जो मैंने अपने 55 साल कैरियर में पहले नहीं देखा और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम ने तो पूरी जो तारीख़ है हमारी 75 साल में कभी नहीं देखा होगा। हैविंग सेड दैट, देखिए ये पहली बार नहीं है। अदालतों का जो भुरकस निकाला ना जी खान साहब ने, जो मिथ थी इनके बारे में जितनी भी कि ये एपेक्स कोर्ट हैं, ये हाईएस्ट कोर्ट हैं, ये इंतहाई एहतराम के अदारे हैं, उसका जो फलूस उड़ाया है खान साहब ने, मेरे ख्याल से मैं इसकी चंद मिसालें अगर आपको पेश कर दूं जल्दी जल्दी तो आप इजाज़त देंगे। अगर देखिए आप अदालतों को तहस नहस करें और अपनी मर्ज़ी का फैसला लेके चलते बने, जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर आप चढ़ाई करें जत्थे लेके और साथ साथ केसेस में ज़मानत ले जाएं। आप लाहौर हाई कोर्ट पे चढ़ाई करें, 3 दिन हाई कोर्ट आपके इंतज़ार पे मजबूर हो कि आप तशरीफ़ ले आएँ, आप तशरीफ़ ले आएँ, 5 केसेस में ज़मानत हो जाए। बेपनाह मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ जो सलूक किया इन्होंने, रिवाज ये पड़ रहा है कि जिसके पास 200 मुसल्ला लोग हों, वो चाहे कोई लैंड माफिया है, वो चाहे कोई शुगर माफिया है, वो अदालत में 10 गाड़ियां भर के बंदे ले आए, अपनी मर्जी का फैसला ले और चलता बने। ये है रवायत और रिवाज जो सुप्रीम कोर्ट डाल रही है। वो साहब, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला असल में सिंबलिज्म है। इससे ये साबित हो रहा है कि जैसे मरियम नवाज साहिबा रिएक्ट कर रही हैं, पीडीएम ये कहती है कि इमरान खान लाडला है कुछ इदारों का, यानी ये सिंबलिज्म है। आप ये कह रहे हैं इस फैसले से सिंबलिज्म झलक रहा है। लाडला तो इस्तिलाह छोटी पड़ गई है। लाडले में तो होता है ना कभी कभी आप किसी को धमकी दे दें। ये तो हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, ये तो पिकनिक स्पॉट है खान साहब के लिए कि खान साहब अपने से टहलते टूलते हुए आए, पहले से लिखा हुआ फैसला जेब में डालने चलते बने। ये है मैसेज इस सब कुछ का। देखिए कल और परसों जो कुछ हुआ इस मुल्क में, हमारे मोहतरम काबिले एहतराम, हमारे लिए सद काबिले एहतराम जजेस ने एक लफ्ज़ कहा उसके बारे में। उन्होंने कहा कहीं कि ये जो हलाकतें हुई हैं, जो जाने गई हैं, इनका जिम्मेदार कौन बनेगा? उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि कुछ लोग सड़कों पे आए हैं तोड़ फोड़ की। सुना है कि कल कुछ लोग निकले थे जो नाराज साहब ने मजम्मत फिर नहीं की। नहीं, कोर्ट के कहने के बाद कोर्ट ने बार बार कि आप इसकी मजम्मत करें। उसने कहा मुझे पता नहीं क्या हुआ है। जाते हुए पैगाम रिकॉर्ड करा के गए थे कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए तो आप लोगों ने बाहर निकलना है। तरगीब दे के गए थे कि आप क्या करेंगे, जिसके नतीजे में जो सब कुछ हुआ। तो भाई साहब, इसका मतलब प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि आज के बाद जो मर्जी आए तोड़ फोड़ करे, अस्करी तंसीबात को निशाना बनाए, सरकारी इमारात को तोड़े, शीशे तोड़े, मुल्क का जो अमन है वो तहस नहस कर दे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ लेके चला जाए। अभी हर एक के लिए एब्सोल्युटली यही मैसेज है इस सब कुछ का। और मुझे अफसोस है कि चीफ जस्टिस साहब ने मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ उन्होंने कहा उसको अपनी मर्जी की यानी टर्न दे दी है कि मुझे धमकी मिली है कि मेरा घर जला देंगे। ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा कि अगर आप क्रिमिनल्स को इसी तरह छोड़ेंगे जो मुल्क की दौलत लूट के खा जाएं, जो हलाकतों के ज़िम्मेदार हों, जो कौमी इमलाक को तहस नहस कर दें, तो ये इस तरह से इनकरेज होगा ये एलिमेंट। और कल को जब आप इन लोगों के खिलाफ फैसले करेंगे, ये आपके घरों में घुस के आग लगाएंगे। ये कहा है उसने चीफ जस्टिस साहब को कोई धमकी बराह रास्त नहीं दी। तो बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को सेलिब्रेट कर रही है और करेंगे। जाहिर है उनके पार्टी चेयरमैन को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। क्या समझा जाए कि 2 रोज से जो एक हिजान बपा है मुल्क के अंदर, मुल्क की सड़कों के ऊपर जो है चंद टोलियों की सूरत में लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ट्रक जला रहे हैं, लोगों की जो है लोगों की जान और माल महफूज नहीं है। बुखारी साहब, कल आपने देखा में या हमसे कुछ दूरी के ऊपर कलमा चौक के अंदर क्या हुआ, एक ट्रक को जलाया गया, सामान नजर आतिश किया गया। वाकई आप अजीब बात कर रहे हैं यार, हमारी सुप्रीम कोर्ट को पता ही नहीं है ये। आप कह रहे हैं नुकसान हुआ, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद मुझे पता चला कि असल मसला खान साहब को रिहा करना था। इसी के लिए हमारे जजेस परेशान थे। तो मामला ठंडा हो गया ना? एब्सोल्युटली। अब कुछ नहीं होगा। अब जब तक उनको दोबारा कोई हाथ नहीं लगाएगा कुछ नहीं होगा। अब जब उनको हाथ लगाएंगे क़यामत बर्पा होगी। अब कल इम्तिहान में डाल दिया है इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो कानूनी करार दी थी उनकी ये गिरफ्तारी। दोबारा काहे के लिए भेजा आपने वहाँ? इंट्रा कोर्ट अपील करे ना। काहे के लिए? कि उधर से रिलीफ लें, कोर्ट से कहे कि आपका फैसला अनदर अनप्रेसिडेंटेड रिलीफ किसी और को मिला कभी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिलीफ मिल सकता है। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं,
ये जिसको आज उन्होंने गैर कानूनी करार दिया है ना, ये इतनी मिसालें हैं। शर्जील मेमन को कहाँ से उठाया? नैब के कहने पर अदालत से। जनाब शहबाज शरीफ को कहाँ से उठाया? अदालत से। जनाब आपने मरियम को कहाँ से उठाया? जेल में अपने बाप को मिलने गई से। आपने फरियाल तारपुर को कहाँ से उठाया? ICU से। ईद वाले दिन आपने हनीफ अब्बासी को कहाँ से उठाया? कोर्ट से। आपने अदालत से। निहाल हाशमी को कहाँ से उठाया? आता है अदालत से। तो मैं इंतहाई मुअद्दबाना, इंतहाई अदब से सर झुका के रिक्वेस्ट करूंगा चीफ जस्टिस साहब से कि इन लोगों से माफ़ी तो मांग लीजिए, क्योंकि इनके साथ भी तो बहुत ज्यादती हुई थी। बड़ी ज्यादती हुई है ना। लेकिन आज इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिला, इसके बाद प्रेसिडेंट सेट हो गया कि अब किसी को आता है अदालत से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये फैसला सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात से मुंसलिक है। नहीं, उन्होंने कहा है कि आज ये तय हो गया, ये रूल बन गया कि कल को आता है अदालत से तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। देखिए, फिर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमारे पास इस कलम के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन ये कलम हर तरफ को चले तो खान साहब के खिलाफ तो ये कलम इस्तेमाल नहीं होता। अब तक तो नहीं हुआ। जितनी दफ़ा वो गए हैं आला अदलिया के पास, चाहे वो हाई कोर्ट्स हैं चाहे सुप्रीम कोर्ट्स हैं, एंटीसिपेटेड फैसला लेके आए हैं। शर्त लगा लें आप, जो केस उनके पास जाएगा उसका फैसला खान साहब की मर्जी से होगा। वरना जब से वो इक़्तिदार से निकले हैं उन्होंने जो खिलवाड़ किए हैं इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की सियासत के साथ, इस मुल्क की सलामती के साथ, दिस मैन शुड हैव बीन इन जेल। नहीं, वो भाई साहब वो जेल में गए तो मुल्क में नक्शे अमन जो है वो हुआ, आपने देखा। MPO के तहत लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब जब रिलीफ मिल गया है तो सवाल मेरा बड़ा सादा सा है ना सर, कि अब तो सब अमन शांति सुकून हो गया ना, अब तो नहीं होगा। यानी इमरान खान जेल में होंगे तो मुल्क की सड़कों के ऊपर जो कुछ होगा वो मैंने और आपने और हमारे नाज़रीन ने देखा है। अब जब वो रिलीफ मिल गया उनको, तब वो सब कुछ नहीं होगा तो अच्छा नहीं हो गया इमरान खान को। ठीक है, देखिए अच्छा तो हो गया, नुकसानदेह अच्छा तो हो गया, लेकिन इंसाफ की कब्र खुद गई। वो कब्रिस्तान जो है ना वो आबाद होता जा रहा है। हर फैसले से एक नई कब्र खुद रही है वहाँ पर। ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ एज ए पाकिस्तानी सिटीजन। और अगर ये कब्रिस्तान इसी तरह से आबाद होता रहा और जजेस इसी तरह के फैसले करते रहे, आपको याद है अली अहमद कुर्द ने क्या कहा था पनामा के फैसले पर? उसने कहा था मैं उस जज की शक्ल देखना चाहता हूँ जिसने ये फैसला लिखा है सिसिलियन माफिया से शुरू होके। याद नहीं आपको? तो हम भी इन जजेस के तस्वीरें रख रख के दाद दिया करेंगे इंशाल्लाह। बुखारी साहब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होना है अभी इमरान खान साहब को। व्हाट आर यू लुकिंग एट? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो फैसला दिया हुआ है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हदायतनामा जारी हो जाए तो जूनियर जजेस क्या कर सकते हैं आपको नहीं पता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ही कोर्ट के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। एब्सोल्युटली किया कि रोक लें, आप रोक सकते हैं तो भाई जब खान साहब आएंगे हमारे सामने हम कुछ भी करेंगे, आप कर लें जो करना है हमारा। अब होने क्या जा रहा है? देखिए, मैंने पहले आपसे कहा फिर कह रहा हूं, अगर हम कानून का मजाक, आइन का मजाक इस तरह से उड़ाएंगे, अगर हम जो प्रेसिडेंट्स हैं अदालतों के जिसके ऊपर जिसकी बुनियाद पर केसों के फैसले होते हैं उनको दरखुर इतना नहीं जानेंगे तो फिर इट इज़ ए तोड़ा लॉ। यू नो व्हाट तोड़ा लॉ इज? जो मंगोल्स आते थे, ततार्स एंड चंगेज़, उनका अपना कानून होता था। बुखारी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, इससे फिर जो PDM या हुकूमत जो कह रही है कि जी हम ख्याल जजेस या ख़ास एक स्कूल ऑफ थॉट है, डिवीज़न है विद इन दी कोर्ट भी, क्या वो तासुर भी मजबूत होता हुआ दिख रहा है? हम ख्याल भी लफ्ज़ छोटा पड़ गया यार, छोटा पड़ गया ये, और कोई इस्तेलाह इसके लिए ढूंढनी पड़ेगी। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान साहब जिस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की ज़ेर सदारत कोर्ट ने सरबराही में एक फैसला दिया था, तो उन्होंने कहा आमिर फारूक साहब यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मेरा कोई केस ना रखा जाए। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि कल देखना है कि कल आमिर फारूक साहब की सरबराही में बेंच बनता है या वो भाई साहब जिस हदायत के साथ ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रेफ़र हुआ है, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ, तो जज साहब को भी पता होगा कि बड़े बॉस को नाराज़ करने के क्या मायने हैं, उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। आप कल देखिए वहाँ भी एक नया तमाशा होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक बैठक बुला ली है और उनकी जो कोर कमेटी है उसका इजलास हो रहा है। क्या मुल्क के फैसले फिर सड़कों पे होंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानेंगे तो वो वक्त आ गया है कि हुकूमत भी सड़कों पे होगी या उस तरफ से भी जत्थे निकलेंगे? एक और इसी तरह का इजलास बुलाया गया है जिसको हम कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। कल बुलाया शहबाज शरीफ है ना। तो अब असल में हो ये रहा है कि ये जो ट्रायंगल है ना, PTI, कोर्ट्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, द बेस्ट वर्ड, ये PDM तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। ये ट्रायंगुलर लड़ाई जो है इसका क्या अंजाम होगा, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशंस हेड ऑन है। एब्सोल्युटली। रिजल्ट क्या होगा सर? आपने तो पॉलिटिकल हिस्ट्री के शाहिद है। तबाही। आप देखिए ना
2-3 काम ऐसे हुए हैं जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुए। यहाँ जो कुछ भी होता था बाहर के मुल्कों में कभी पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने के लिए कोई शख्स बाहर नहीं निकलता था। इस वक्त पूरे दुनिया में आपका जो तमस्खर उड़ रहा है, वहाँ ये तो आप कह लें कि वहाँ पर पीटीआई के बड़े सपोर्टर निकले बाहर, लेकिन आपके इंसाफ का जो जनाजा निकल रहा है वहाँ पर, वो उसको मत भूलिए। आज बुखारी साहब फौजी जवानों को हम सड़कों पे देख रहे हैं, लाहौर के अंदर तो फ्लैग मार्च हो रहा है, पाकिस्तान भर के अंदर तकरीबन सिचुएशन ऐसी ही है। समझे कि फिर तीसरी कुव्वत ही इन मसाइल का हल है। देखिए, मैंने और आपने अपने 1 से 1 दर्जन से ज़्यादा प्रोग्रामों में डराया था इस चीज़ से कि ये ना होने दें। जब सियासतदानों के हाथ खड़े हो जाते हैं, जब किसी एक को सिर्फ नवाजा जाता है, तो फिर वो 3 दफ़ा जो पहले इंटरवेंशन हो गई है उसकी राह हमवार हो जाती है। मैंने पहले भी कहा था कि हमेशा ये सियासतदानों का कसूर हुआ है, किसी जर्नैल में ज़रूरत नहीं है कि वो आम हालात के अंदर स्टेप इन कर जाए। जब इस तरह के फैसले आते हैं, जब इस तरह का उद्यम मचता है, तभी किसी तीसरी कुव्वत की गुंजाइश निकलती है। डायलॉग, बातचीत, डायलॉग में तो बिलीव ही नहीं करते। अफाम व तफहीम, नहीं, ये वक्त गुजर गया, ये गुजर गया। ये तो कभी आने नहीं दिया खान साहब ने। उन्होंने कहा मैं इन चोरों डाकुओं से बात नहीं करूंगा, बेशक मेरे पास दर्जनों चोर डाकू मेरे पीछे बैठे हुए हैं, मेरे साथ हैं। वेरी क्विकली, कौमी सलामती कमेटी इजलास का आपने हवाला दिया, कल होने जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन, यानी ऐसा डिसीजन जिसके इम्प्लीकेशंस पूरे मुल्क के ऊपर होंगे, अब वो होता हुआ देख रहे हैं? जी, मैं देख रहा हूँ होता हुआ। इस मुल्क में इमरजेंसी लग सकती है। अच्छा, जो मैंने और आपने पहले भी एक प्रोग्राम में इशारा किया था, इस वक्त वी आर एट द ब्रिंक कि किसी वक्त भी ये फैसला होने वाला, और कोई बैद नहीं है कि कल की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग है उसकी मीटिंग के बाद ये फैसला हो जाए कि इस मुल्क में इमरजेंसी लगा दी जाए। सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी दफन हो जाएंगे इंसाफ के साथ। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साहब हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले भी बारहा ये पेशगोई की गई है कि तीसरी कुव्वत को आने का रास्ता ना दिया जाए।